भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जीवन परिचय को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। अगर आप लोग और भी कवियों के जीवन परिचय को पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जीवन परिचय को पढ़ सकते हैं। इस जीवन परिचय में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि इस जीवन परिचय में कौन कौन सी हेडिंग रहेंगी। तो सबसे पहले हम लोग इन हेडिंग को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हेडिंग है रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। इस हेडिंग में हम लोग दिनकर जी के जन्म, इनके पिता का नाम, इनके माता का नाम और इनकी शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड हेडिंग है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो भी रचनाएं लिखी हैं इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड हेडिंग है रामधारी सिंह दिनकर जी का साहित्यिक परिचय। इन्होंने साहित्य में कौन से विशेष कार्य किए हैं ये भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद फोर्थ हेडिंग है रामधारी सिंह दिनकर जी की भाषा। फिफ्थ हेडिंग है रामधारी सिंह दिनकर जी की शैली। सिक्स हेडिंग है साहित्य में स्थान। तो ये सभी हेडिंग हम लोग इस जीवन परिचय में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय को पढ़ने से पहले आप सभी लोगों को यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने एक ब्लॉग शुरू किया है, इसका नाम है भारतीय हिंदी ज्ञान.com। हमारे इस ब्लॉग में आप हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, कवियों के जीवन परिचय और हिंदी में निबंध, इन सभी चीजों को विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस ब्लॉग में जाकर जरूर पढ़िएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको हमारा यह ब्लॉग कैसा लगा। इस ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में जिला मुंगेर, बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह था और इनकी माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। जब दिनकर जी 2 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इनका पालन पोषण इनके बड़े भाई बसंत सिंह और इनकी माता ने किया। रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के पाठशाला में ही हुई। रामधारी सिंह दिनकर जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मोकामा घाट स्थित रेलवे हाई स्कूल से उत्तीर्ण की थी। दिनकर जी ने संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला आदि कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। सन 1932 ईस्वी में पटना से इन्होंने इतिहास, राजनीति विज्ञान में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। दिनकर जी बीए की उपाधि प्राप्त करने के बाद एक स्कूल के अध्यापक भी रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी सन 1952 से सन 1963 ईस्वी तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए। रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु
24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी में मद्रास चेन्नई में हुई। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखे गए बाल साहित्य, इनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट है धूप छाया, सेकंड है मिर्च का मजा, थर्ड है सूरज का ब्याह। रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखे गए कविता संग्रह। फर्स्ट है द्वंद्व गीत, सेकंड है बापू, थर्ड है रसवंती, फोर्थ है धूप और धुआं, फिफ्थ है नील कुसुम, सिक्स है नीम के पत्ते। रामधारी सिंह दिनकर जी के गद्य से संबंधित रचनाएं। फर्स्ट है धर्म नैतिकता और विज्ञान, सेकंड है संस्मरण और श्रद्धांजलियां, थर्ड है दिनकर की डायरी, फोर्थ है अर्धनारीश्वर, फिफ्थ है लोकदेव नेहरू। रामधारी सिंह दिनकर जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं। फर्स्ट है रेणुका, सेकंड है कुरुक्षेत्र, थर्ड है हुंकार, फोर्थ है उर्वशी, फिफ्थ है रश्मि रथी। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग को पढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का साहित्यिक परिचय। रामधारी सिंह दिनकर जी कवि निबंधकार थे। रामधारी सिंह दिनकर जी ने सामाजिक आर्थिक समानता एवं शोषण के विरुद्ध कविताओं की रचना की है। इन्होंने अपनी रचनाओं में पात्रों का एवं घटनाओं का चित्रण सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इनकी अधिकतर रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत हैं। इन्होंने देशानुराग की भावना, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना, क्रांति की भावना, इन सभी से संबंधित रचनाएं लिखी हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की भाषा। रामधारी सिंह दिनकर जी की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। इनकी भाषा सरल एवं प्रवाहमयी है। दिनकर जी की रचनाओं में तत्सम शब्दों का रूप देखने को मिलता है और इनकी रचनाओं में उर्दू एवं अंग्रेजी शब्दों को भी देखने को मिलता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में बहुत से रस का प्रयोग किया है, परंतु इन्होंने वीर रस को अधिक प्रधानता दी है। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग को पढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की शैली। रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी रचनाओं में विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में देश के प्रति अपना समर्पण प्रस्तुत किया है। दिनकर जी ने अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। इन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकार को महत्व दिया है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी रचना कुरुक्षेत्र में मात्रिक छंदों का प्रयोग तो किया ही है, साथ ही वर्णिक छंदों का प्रयोग भी किया है। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग को पढ़ते हैं। साहित्य में स्थान। रामधारी सिंह
दिनकर जी एक श्रेष्ठ लेखक, कवि, निबंधकार एवं एक देशभक्त भी है। दिनकर जी एक ओजस्वी राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी आधुनिक युग के कवि माने जाते हैं और इन्होंने वीर रस का प्रयोग करते हुए अपनी रचनाओं को सर्वश्रेष्ठ बना दिया है। दिनकर जी एक राष्ट्रभक्त थे। वे अपनी कविताओं से लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास करते रहते थे। इनकी कृतियां हिंदी साहित्य जगत के लिए एक अमूल्य निधि है। तो आज हम लोगों ने रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय को पढ़ा है। अगर आप लोग इस जीवन परिचय को और विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग भारतीय हिंदी ज्ञान.com पर जाकर इसको विस्तृत रूप से भी पढ़ सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।